बी फार्म डी फार्म कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट का वेट है कि सर आगे कौन सी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगी, किस तरीके से तैयारी करनी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या मैं वो एग्जाम दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, अगर मुझे उस एग्जाम को देना है, क्वालिफाई करना है और एक फार्मासिस्ट की जॉब चाहिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, विद रिजल्ट आपको बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सुदर्शन फार्मेसी के एक बेहतरीन चैनल पे, जहां पे आपको फार्मेसी रिगार्डिंग छोटी से बड़ी न्यूज अपडेट मिलती रहती है। यहां आपको वैकेंसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, उसके अलावा जो भी अपडेट है फार्मेसी के अंदर सब कुछ बताया जाएगा। उसके अलावा स्टडी मटेरियल भी यहां पे प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि आप अपनी एक एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सको, प्रिपेयर कर सको, तैयार कर सको। एक फार्मेसी के स्टूडेंट जो कि अभी अभी अपना बी फार्म या डी फार्म कंप्लीट कर चुका है, तो उसको वेट रहता है कि सर कब गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी और मैं उसका एग्जाम फिल करके मैं एक गवर्नमेंट जॉब ले सकूं या फिर एक मतलब अच्छी खासी जॉब मैं वहां से ले सकूं। तो उसका वेट रहता है। तो फ्यूचर में सर कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं, एज लिमिट क्या रहेगी और सर किस तरीके से प्रिपरेशन मुझे करनी है, वो सब कुछ आप यहां पे बता दीजिए। डिटेल में यहां पे इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर हम बात कर देते हैं कि सर कौन कौन सी वैकेंसी हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारी वैकेंसीज आती है हमारे पास और 2025-2026 में आपको उसके नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएंगे। बीटीएससी फार्मेसी जो कि अभी अभी हमें पता चला है कि सर इसका जो एग्जाम है वो थोड़ा सा क्या हो चुका है सर, पोस्टपोन्ड हो चुका है ना। एग्जाम को थोड़ा सा क्या कर दिया सर, पोस्टपोन कर लिया। मतलब एग्जाम अब कुछ दिनों बाद होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो अभी अभी बी फार्म या डी फार्म कंप्लीट कर चुका है, जिसका फॉर्म फिल नहीं हुआ था या फिर जिसकी तैयारी सही से नहीं हुई थी, क्या पता उसको यहां पे ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए कि अभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। या फिर उसको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकता है, क्योंकि उसके एग्जाम्स क्या हो चुके हैं, पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। उसके अलावा एक बहुत अच्छी वैकेंसी आती है जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर आता है। उसके अलावा सर ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर भी इसी के अंदर आती है ना, वैकेंसी आती रहती है। और यहां पे भी आप अपना क्या कर सकते हैं सर, अच्छा से तैयारी करके एक अच्छी पोस्ट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा वर्क होता है, बहुत ही अच्छा काम होता है और सैलरी पैकेज भी बहुत शानदार होता है। यूपी में हमें फार्मासिस्ट को वैकेंसी देखने की मिलेगी। डीएसएसएसबी की फार्मासिस्ट की वैकेंसी हर साल आती रहती है, बहुत बार आई है, बहुत बार आती रहती है। बहुत अच्छा पेपर भी होता है इसका, बहुत अच्छे लेवल का पेपर होता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। बिल्कुल इसका ग्रेड पे आरआरबी फार्मासिस्ट के ग्रेड पे के बराबर होता है। तो जिन लोगों का आरआरबी का एग्जाम सही नहीं हुआ है तो वो डीएसएसबी की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वो भी ग्रेड पे सेम है। उसके अलावा सर सिपॉय फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ रखी है और सीजीएचएस फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आती रहती है, अलग अलग लेवल पे आती रहती है। मतलब आपको ये कुछ वैकेंसीज है जो हर बार देखने को मिलती है। उसके अलावा सर स्टेट वाइज भी तो बहुत सारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, जैसे अभी गुजरात में चल रही है, राजस्थान में एनएचएम की फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ रखी है। मतलब हर एक स्टेट में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखने को मिलती है। तो अगर आपने बी फार्म की है या डिप्लोमा की है फार्मेसी के अंदर तो बहुत ही सही किया, बहुत ही करेक्ट डिसीजन है, क्योंकि यहां पे आपको फार्मेसी के अंदर गवर्नमेंट वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी हर बार आती रहती है। अब बात करते हैं सर क्या हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो यहां पे आपको मतलब 12th कंप्लीट होनी चाहिए विद साइंस बैकग्राउंड, चाहे वो मैथ हो या फिर बायोलॉजी हो। आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन बहुत सारे एग्जाम में क्या काउंट किया जाता है सर, डी फार्म किया जाता है। मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी को एक मिनिमम क्वालिफिकेशन माना जाता है ताकि आप हर एक एग्जाम को क्या कर सको, फाइट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने बी फार्म कंप्लीट कर रखी है तब भी आप एलिजिबल हो यहाँ पे। और उसके साथ आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको वो भरना, मतलब वहां पे आपको इसका डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का जो सर्टिफिकेट आता है वो आपके हाथ में होना चाहिए, तब कहीं जाके आप क्या कर सकते हो, कोई भी फार्मासिस्ट वैकेंसी में फॉर्म फिल आसानी से कर सकते हो। वैसे है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा सर बी फार्म से भी अपर लेवल का, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स ऐसे आ चुके हैं कि जिनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो हमें अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यहां पे सर अगर मुझे पढ़ना भी है तो पढ़ लेंगे, चलो ठीक है। पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। सर एज लिमिट क्या होगी, तो मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड होती है सर, 18 ईयर्स और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए सर, 30 ईयर्स, है ना। उसके अलावा अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो कैटेगरी के हिसाब से एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी, इन सबको, या फिर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो उन सबको क्या मिल जाता है सर, एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वो कब पता चलेगा, जब वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पे क्लियरली मेंशन होगा। तो मैं वहां उस टाइम पे
आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। उसके अलावा सर यहां पे हमें कब देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन? आपने बोल तो दिया कि ये सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, कब आएंगे? तो मेरे हिसाब से मुझे जितना लगता है इनमें से बहुत सारे आपको वैकेंसी के नोटिफिकेशन अगस्त या सितंबर 2025 में देखने को मिल जाएंगे और उनका एग्जाम होगा 2026 में। मतलब आप मान के चलिए आपके पास अभी भी पूरा का पूरा एक साल पड़ा हुआ है। आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। सर आप ये बता दीजिए, एक साल तैयारी करनी है हमें, अच्छी तरीके से करनी है और एक सिलेक्शन लेके रहना है, तो किस तरीके से तैयारी करें, क्या होना चाहिए, हमारा पढ़ने का मूड कैसा होना चाहिए? तो यहां देखिए सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। तो एक चीज ध्यान रखना, आपको टारगेट करनी एक सिंगल वैकेंसी। ऐसे मत करना कि सर मैं तो ड्रग इंस्पेक्टर में भी जाना चाहता हूं, मैं तो आरआरबी फार्मासिस्ट भी बनना चाहता हूं, मैं तो डीएसएसबी का भी क्लियर करूंगा। नहीं, पहले तो दिमाग में सेट कर लो कि कौन सी वैकेंसी को टारगेट करना है, लगे रहो उस वैकेंसी के पीछे, है ना। तो टारगेट कर लो एक सिंगल वैकेंसी को, उसके बाद एक रिसोर्स यूज करो, चाहे कोई भी रिसोर्स यूज करो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, एक रिसोर्स यूज करना जरूरी है ना। क्योंकि देखो सारे टीचर्स बहुत ही शानदार, हर एक का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सही होता है और टीचर्स कभी भी ऐसे नहीं होते कि आपको गलत चीज पढ़ाएंगे। गलत चीज वो नहीं पढ़ाता, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, अच्छी तरीके से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो एक रिसोर्सेस यूज कीजिए, एक रिसोर्स यूज करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सर वहां पे तो इतना ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, यहां कम पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक रिसोर्स पढ़िए। सब टीचर्स आपकी भलाई के बारे में सोचते हैं, आपका बुरा कोई नहीं सोचता है। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, एक रिसोर्स यूज कीजिए, उसकी बात मानिए, उसकी गाइडेंस को देखिए, वो जिस तरीके से आपको बोल रहा है उस तरीके से चलिए, आपका सिलेक्शन तय होगा। 100% आपका सिलेक्शन वहां पे होगा ही होगा, है ना। और 6 से 7 घंटे आपको क्या करना है, स्टडी को देना है। अगर आप जॉब पे हैं तो रात के टाइम आके 2-3 घंटे दीजिए, मॉर्निंग में जल्दी से उठकर 2 से 3 घंटे दीजिए। आप अपनी जिंदगी के 6 घंटे पढ़ाई को देना जरूरी है। एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और पीवाईक्यू लगाइए। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, जो भी लेटेस्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रखे हैं, उन सबको सॉल्व करना जरूरी है, ताकि हमें पता चलता है कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। उसके अलावा डेली मॉक टेस्ट दीजिए। डेली मॉक टेस्ट देने का मतलब ये हो गया कि सर रोज एक पेपर देना है, सेट किया हुआ होगा, वो आप पेपर दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आपका जो मतलब एक तरीके से एनालिसिस हो जाएगा खुद का, कि सेल्फ एनालिसिस इसी को बोला जाता है, कि हाँ मैं सही से पढ़ रहा हूं, क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा स्टडी के अंदर। ये सब कुछ चीजें आपको यहां पे पता चल जाएगी और आपकी स्टडी के रिगार्डिंग छोटी से बड़ी प्रॉब्लम जो भी होगी वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। एक साल किसी अच्छे मेंटोर की बात मान लीजिए, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी दुनिया के किसी भी कॉर्नर से पढ़ रहे हैं, एक साल अपने मेंटोर की अच्छी तरीके से बात मान लीजिए। वो जो कहता है उस तरीके से उसकी बात मान लीजिए, क्योंकि आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, स्टूडेंट चाहते हैं कि हम इस वैकेंसी को क्या कर दे, क्लियर कर दे, लेकिन वो अपने मेंटोर की बात नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। देखो कभी भी टीचर आपका बुरा नहीं चाहेगा, वो हमेशा आपका भला चाहेगा, आपका सिलेक्शन की तरफ ही मानेगा ना। तो अगर आप किसी भी मेंटोर की अच्छी तरीके से बात मानते हो, उसकी हर एक चीज को क्या करते हो सर, अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जैसा कि हमारे सुदर्शन पैरामेडिकल चैनल पे आपको देखने को मिला होगा। एमपी ग्रुप 5 की सर वैकेंसी आई थी, एमपी ग्रुप 5 की वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर सर लैब अटेंडेंट की क्या थी, पोस्ट थी, जिसमें फर्स्ट रैंक जो आई है वो पैरामेडिकल चैनल जो हमारा सुदर्शन पैरामेडिकल चैनल, वहां से आई। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की, हमने भी की, इन्होंने भी की, बिल्कुल बहुत शानदार। हमें प्राउड होता है ऐसे स्टूडेंट पे जो हमारी बात मानता है और ऐसा सिलेक्शन लेके जाता है। बिल्कुल फर्स्ट रैंक लाना, एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी, सिलेक्शन तो हुआ ही हुआ, फर्स्ट रैंक भी यहां से, ठीक है। उसके अलावा सर हमारे पास और भी ऐसा एग्जांपल है, जैसे कि सर टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट में हमारे यहां से 2nd रैंक, लैब अटेंडेंट में 5th रैंक और लैब टेक्नीशियन में सर 6th रैंक। ये तो उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो रैंक लेके आए हैं, जिनकी रैंक बनी है। इसके अलावा और भी मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अब वो एक गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं और इनका कुछ भी नहीं था, सिंपल सा एक टारगेट था कि हमें सर पूरे साल क्या करनी है, मेहनत करनी है। एक साल दिया, एक वैकेंसी को दिया, बिल्कुल फॉलो किया अच्छी तरीके से, सारी चीजों को पढ़ा, एमसीक्यू लगाए, मॉक टेस्ट दिए, तब कहीं जाके इनका सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के साथ इनकी रैंक भी आई है। बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने कोर्स के माध्यम से पढ़े हमसे, और कुछ ऐसे भी थे जो यूट्यूब के माध्यम से भी क्या हो गए सर, पास हो गए। मतलब यूट्यूब पे भी जो हमारा कंटेंट जाता है, बिल्कुल शानदार कंटेंट मिल जाएगा आपको, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको और डीपली स्टडी करनी है
तो इनकी तरह आप कोर्स लेके भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, जहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस, उसके अलावा वहां पे आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, ई नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, पीवाईक्यू पेपर्स आपको मिल जाएंगे, उसके अलावा स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा आपको मिल जाता है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम यहां पे बात करें कि जिन स्टूडेंट्स को अभी भी किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई डाउट है कि सर कौन सी पोस्ट कब आएगी, क्या हम वो फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, कांटेक्ट नंबर भी है, या तो हमें मैसेज कर दीजिए या फिर आप मुझे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। मैं ही आपसे बात करूंगा, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान मैं कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे कॉल कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है उसका नोटिफिकेशन चाहिए, या फिर सर कोई भी एमसीक्यू हमने करवाया यूट्यूब के अंदर, या कोई भी हमने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया यूट्यूब के ऊपर, तो उसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको सुदर्शन फार्मेसी नाम का जो चैनल है उसको क्या करना पड़ेगा सर, ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पे सारा का सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उनको सुदर्शन फार्मेसी के चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको बहुत जल्द और सबसे फास्ट जितने भी नोटिफिकेशन है, न्यूज, वैकेंसी रिगार्डिंग अपडेट्स है, सब कुछ यहां पे बहुत फास्ट मिल जाएगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कब आएगा एडमिट कार्ड, कब होगा एग्जाम, कहां पे वैकेंसी आई है, वो पूरा का पूरा जिम्मा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप बस तैयारी कीजिए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, बाकी सारी टेंशन हमारे ऊपर दे दीजिए। हम सोच लेंगे, हम बता देंगे आपको कि कब वैकेंसी आएगी, कितने पोस्ट पे आएगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कब उसका एडमिट कार्ड आएगा, कब उसका सेंटर बताया जाएगा, कब उसका मतलब डेट आएगा एग्जामिनेशन का, सब कुछ आपको यहां पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। और इन्हीं सारी छोटी से बड़ी चीजें जो आपको चाहिए, सब कुछ आपको सुदर्शन फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आज ही उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो कि यूट्यूब पे प्रोवाइड होने वाला है बहुत जल्द, सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सुदर्शन फार्मेसी के साथ जुड़े रहिए, ताकि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल जब भी कोई वैकेंसी आएगी, उसका एग्जाम होगा, तो यहां पे आपकी भी फोटो दिखे कि हां सर हमने भी आप ही के मतलब बातों को मानकर क्या किया सर, सिलेक्शन लिया है, ठीक है। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।